की इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे एनएससी एंड बीएससी क्या है। देन उसके बाद हम बात करने वाले हैं कि एनएससी एंड बीएससी में क्या क्या डिफरेंसेस है। एंड देन उसके बाद आप जानोगे कि एनएससी एंड बीएससी स्टॉक मार्केट के अंदर कैसे वर्क करता है। बट उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यह वीडियो देखने से पहले हमारी पहली वीडियो देखें, जिसमें हमने बहुत ही आसान शब्दों में शेयर मार्केट क्या है समझाया है। उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। चलिए फिर समझते हैं एनएससी एंड बीएससी क्या है। दोस्तों, एनएससी एंड बीएससी भारत की दो बड़ी स्टॉक एक्सचेंज कंपनीज है। आपको नाम से ही समझ आ गया होगा, जहां पर स्टॉक की लेन देन होती है उसे स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं। एक्सचेंज का काम यही होता है कि सेलर से शेयर लेकर बायर को देना। इंडिया में और भी बहुत सारे एक्सचेंज है, जैसे जयपुर स्टॉक एक्सचेंज, कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज। लेकिन एनएससी एंड बीएससी में इंडिया की सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है। आइए समझ लेते हैं जो हमारे इंडेक्स हैं सेंसेक्स और निफ्टी, ये किस तरीके से वर्क करते हैं। सेंसेक्स में अलग अलग सेक्टर की 30+ कंपनी लिस्टेड है और सेंसेक्स का मूवमेंट इन कंपनीज की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। कैसे? फॉर एन एग्जांपल, अगर सेंसेक्स आपका ग्रीन है, बुलिश है, तो इसका मतलब है कि सेंसेक्स के अंदर जो कंपनी लिस्टेड है वो कंपनी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। अगर सेंसेक्स रेड है, इसका मतलब है सेंसेक्स के अंदर लिस्टेड कंपनी पुअर परफॉर्मेंस दे रही है। कहीं ना कहीं उन कंपनियों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, उन कंपनियों की शेयर प्राइस भी डाउन जा रहे होंगे। निफ्टी में भी अलग अलग सेक्टर की 50 वेल एस्टेब्लिश्ड कंपनी लिस्टेड है और निफ्टी का मूवमेंट भी इन कंपनियों की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। अगर निफ्टी आपका ग्रीन है, बुलिश है, इसका मतलब है निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनी लिस्टेड है उन कंपनियों के शेयर प्राइस बढ़ रहे हैं, वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। और वहीं पे आपका निफ्टी अगर रेड है, इसका मतलब है कि निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनी लिस्टेड है वो पुअर परफॉर्मेंस दे रही है, उन कंपनियों की शेयर प्राइस कहीं ना कहीं डाउन चल रहे हैं। आई थिंक सेंसेक्स और निफ्टी आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। अब हम एनएससी एंड बीएससी के बीच के कुछ डिफरेंसेस को समझ लेते हैं। जैसे एनएससी एंड बीएससी में अगर मेजर डिफरेंस की बात करें तो आप देख पा रहे होंगे एनएससी में आपकी 2000+ कंपनी जो है लिस्टेड है एंड बीएससी में आपकी 5400+ कंपनीज आपकी लिस्टेड है। एंड अगर रैंकिंग वाइज बात करें तो एनएससी आपका 4th रैंक पे आता है वर्ल्ड वाइड एंड बीएससी आपका 9th रैंक पे आता है। मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो एनएससी का 3.4 ट्रिलियन एंड बीएससी का 3.7 ट्रिलियन। एंड एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो एनएससी एंड बीएससी में है वो ये कि एनएससी आपका इंडियाज लार्जेस्ट एक्सचेंज है वॉल्यूम वाइज। एनएससी के अंदर आपको वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है। मतलब भाई जब आप मार्केट में जाते हो शेयर बाय एंड सेल करने, मान लीजिए आपको कोई शेयर बाय करना है बट आपको कोई सेलर ही नहीं मिलता है, बट एनएससी के अंदर आपको मिनटों और सेकंडों के अंदर ही मूवमेंट देखने को मिल जाता है। आप जब ट्रेड करते हो तो आप सेकंडों के अंदर बाय सेल कर लेते हो। कैसे? क्योंकि यहाँ पर आपको एक मूवमेंट बहुत बड़े लेवल पे मिल जाता है। वहीं पर बीएससी आपका एशिया ओल्डेस्ट एक्सचेंज है। आप ज्यादातर देखते होंगे ज्यादातर लोग एनएससी रेफर करते हैं अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, क्योंकि एनएससी के अंदर आपको वॉलेटिलिटी ज्यादा मिल जाती है, वॉल्यूम ज्यादा मिल जाता है, जिससे आपको दिक्कत नहीं आती है शेयर को बाय सेल करने में, ट्रेड करने में। तो आई थिंक आपको एनएससी एंड बीएससी के बीच के डिफरेंस समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एनएससी एंड बीएससी किस तरीके से स्टॉक मार्केट के अंदर वर्क करते हैं। एनएससी एंड बीएससी दोनों में अलग अलग सेक्टर के इंडाइसेस होते हैं जिन्हें सेक्टोरियल इंडाइसेस कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आपको बैंक सेक्टर को ट्रैक करना है तो बैंकिंग सेक्टर के सारे स्टॉक्स को ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से आईटी सेक्टर, एफएमसीजी सेक्टर, ऑटो सेक्टर, इन सभी सेक्टर के स्टॉक्स को एक ही टाइम पर ट्रैक कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सेक्टोरियल इंडाइसेस को बनाया गया। अगर आपको बैंकिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर की कंपनीज को ट्रैक करना है या ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स को ट्रैक करना है तो आपको बैंकिंग सेक्टर में निफ्टी बैंक इंडाइस मिल जाता है, जिसे देखकर आप पता लगा सकते हैं कि बैंकिंग सेक्टर बुलिश है या बेयरिश है। इसी तरह से आपको आईटी सेक्टर में निफ्टी आईटी इंडाइस मिल जाता है, एफएमसीजी सेक्टर में आपको निफ्टी एफएमसीजी इंडाइस मिल जाता है और इस तरह से किसी भी सेक्टर को आप आसानी से ट्रैक कर सकते हैं और अब आपको सभी कंपनी पर नजर रखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अभी ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि एनएससी एंड बीएससी में लिस्टेड कंपनी 6 मंथ के ड्यूरेशन में चेंज भी होती रहती है। अगर कोई स्टॉक लगातार खराब परफॉर्म कर रहा है तो उसको इंडेक्स से बाहर कर दिया जाता है और उसकी जगह जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको इंडेक्स में शामिल कर लिया जाता है। तो ये थी एनएससी एंड बीएससी से जुड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आई होप इस वीडियो से आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट हुआ होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक कर दीजिए एंड शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ में जो स्टॉक मार्केट में नए हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आगे आने वाली जो भी वीडियो है आप तक आसानी से पहुंच सके। इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी हमारे पेज है जहां पर हम आपको हर रोज कुछ ना कुछ ट्रेड देते हैं, जहां पर हमारी कोशिश है कि आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमा सकें। अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाकर के फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।